अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद शहज़ाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, हम सीख रहे हैं ब्लॉगर वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले हमने जीमेल अकाउंट बनाना सीखा, उसके बाद फिर हमने गूगल पे ब्लॉगर अकाउंट बनाया और फिर हमने थीम चेंज किया, यानी कि ब्लॉगर टेम्पलेट जो है ना वो गूगल से डाउनलोड करके अपलोड किया। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि हम यानी कि पेजेस बना के और लेबल वगैरह और ये टैब किस तरह बनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एस के उर्दू न्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट बना रहे हैं, यानी इस डोमेन से एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूं न्यूज़ की, जिस पे हम देखेंगे कि ये न्यूज़ की वेबसाइट किस तरह है, यानी उस तरह हमने इसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। जैसे मैंने क्रोम ओपन किया तो ये यहाँ मैं स्मार्ट टीवी जो है ना उससे सर्च करता हूँ। तो देखिए, स्मार्ट टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसे कर लेता हूँ ओपन। तो ये देखिए, ऊपर आपको जो नज़र आ रहे हैं ये टैब होते हैं, लाइव, उर्दू, पाकिस्तान, ये देखिए। तो ये होते हैं इसके टैब। तो हमने अब अपनी वेबसाइट पर इसी तरह के ही टैब बनाने हैं। तो इसके लिए हम चले जाएंगे एडमिन पैनल पे। तो यहाँ पे जाके हम तलाश करेंगे लेआउट। तो ये खड़ा लेआउट, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। तो दोस्तों, टैब बनाने के लिए आपने लेआउट में और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने मेन मेन्यू में आ जाना है और वहाँ पे आके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। इस वक्त दोस्तों हमारी वेबसाइट पे जितने भी टैब शो हो रहे हैं वो ये हैं। तो हम इन सब को पहले नंबर पे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम अपने जो न्यू टैब है वो बनाएंगे। ये यहाँ से मैं एक एक करके सबको डिलीट कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ वेबसाइट से कि ये सब चले गए हैं। ये मैं सब डिलीट कर लूँ, उसके बाद मैं वेबसाइट पे रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो जितने भी टैब वेबसाइट पे इस टाइम शो हो रहे हैं वो सभी डिलीट हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने तमाम टैब डिलीट करके, तो मैंने जैसे वेबसाइट को रिफ़्रेश कर देखिए हमारे सिर्फ होम और होम, ये एक डिफ़ॉल्ट है होम और दूसरा वो गलती से लग गया है। तो ये देखिए हमारे तमाम टैब डिलीट हो चुके हैं। तो अब हमने टैब किस तरह ऐड करने हैं, हम जाएंगे दोबारा लेआउट और मेन मेन्यू को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम अपना एक टैब ऐड करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ ऊपर नजर आ रहा है कॉन्फ़िगर लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे आपने अपना पहला जो पेज है उससे आपने इंटर नेम, तो यहाँ पे अपने आपने टैब का नेम दे देना। मिसाल के तौर पे एजुकेशन न्यूज़ मैंने एक टैब ऐड कर दिया है। तो अब हमने इसका जो लेबल है वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले में बताऊंगा कि हमने लेबल किस तरह लगाना है। तो अब हम दोबारा एडिट पे करेंगे नाम लिखने के बाद, और यहाँ पे हम साइट यूआरएल किस तरह सेट करेंगे। तो नाम तो हमने लिख लिया। अब साइट यूआरएल करने के लिए हम दोबारा जाएंगे, अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक कॉपी करेंगे, दोबारा हम एडमिन पैनल पे आएंगे। तो दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है साइट यूआरएल, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद अब हमने इसके आगे क्या टाइप करना है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख के दे देता हूँ। और आगे हमने यहाँ पे टाइप करना है स्लैश सर्च और फिर स्लैश, और उसके बाद हमने अपना जो ये पेज का नेम है, यानी जो हमारे टैब का नेम है वो हमने टाइप कर देना है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन न्यूज़ है तो यहाँ पे हम सर्च के बाद यानी कि दोबारा लेबल लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एजुकेशन न्यूज़। एजुकेशन लिखने के बाद हम डैश डालेंगे और डैश के बाद हम लिख देंगे न्यूज़, क्योंकि यूआरएल में स्पेस नहीं होती, स्पेस की जगह हमेशा डैश यूज़ होता है। यूआरएल सेट करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अगेन सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अब हम वेबसाइट पे जाएंगे और दोबारा रिफ़्रेश कर देंगे। तो देखिए, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये एजुकेशन न्यूज़ हमारा जो टैब है ये ऐड हो गया है। तो दोस्तों, अब हम जितनी भी अपनी वेबसाइट पर एजुकेशन के रिलेटेड पोस्टें करेंगे वो इधर एजुकेशन न्यूज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर हमारी शो हो जाएंगी। तो अब हमने नए पेज ऐड करने हैं, तो इसके लिए मैं न्यू टैब में एक स्मार्ट टीवी या किसी टीवी की एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ न्यूज़ की। तो उससे हम जो उनके टैब हैं वो हम कॉपी करते जाएंगे और अपनी वेबसाइट पे वही टैब लगाते जाएंगे। मिसाल के तौर पे इनके ये इधर पाकिस्तान, लाइफस्टाइल और ये मनी, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, वीडियो, होम, ये जितने भी उनके टैब हैं इनमें से हम कोई लगा लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ से एक देख लिया है कौन सा लगाना है। तो अब मैं दोबारा ऐड न्यू, तो यहाँ पे जाता हूँ, ऐड न्यू जो हमारा टैब है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे सामने स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पे हमने यानी साइट नेम, यहाँ पे हम अपना जो हेल्थ ये टैब है हमने ये ऐड करना है। तो हेल्थ न्यूज़ पे जैसे मैं यानी कि मैंने टाइप किया, उसके बाद नीचे अब हमने यूआरएल सेट करना है। तो इसके लिए हम दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे और ये लिंक कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि हम दोबारा होम पे जाएंगे और जो हमारी जो वेबसाइट का ऑफिशियल है लिंक उसे हम कॉपी करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोबारा लिंक कॉपी किया
और उसे यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे स्लैश डालना है, स्लैश डालने के बाद हमने सर्च लिखना है, सर्च लिखने के बाद हमने दोबारा स्लैश डालना है, उसके बाद फिर हमने लेबल लिखना है, लेबल लिखने के बाद फिर स्लैश डालकर हमने अपना जो पेज है यानी हेल्थ न्यूज़, हेल्थ लिखकर उसके बाद डैश डालना है, उसके बाद न्यूज़ लिख देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च, उसके बाद फिर स्लैश, फिर लेबल, फिर स्लैश, फिर हेल्थ और फिर डैश और फिर न्यूज़, ये लिखने के बाद अब मैं इसे कर देता हूँ सेव, और एक मरतबा दोबारा सेव पे क्लिक करके तो अब मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ और इसे आकर रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हमारे 2 टैब ऐड हो गए हैं, एजुकेशन न्यूज़ और हेल्थ न्यूज़। तो दोस्तों अब हमने एक न्यू टैब ऐड करना है, इसके लिए दोबारा हम एडमिन पेज पे आएंगे और यहाँ पे आके लेआउट और दोबारा मेन मेन्यू पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर लिंक लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तुम्हारे सामने इस तरह का पेज आएगा। तो ये 2 पहले हमने टैब ऐड किया, अब हम तीसरा टैब ऐड करेंगे। तो उसके लिए दोबारा हम साइट नेम यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख लेते हैं, लिखने के बाद दोबारा हम दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम लिंक कॉपी करेंगे। जैसे ही मैंने लिंक कॉपी किया तो अब मैं दोबारा एडमिन पेज पे आके इसे स्पोर्ट्स के नीचे जो यूआरएल सेट करना है यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। हम इसे रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे साइट का जो यूआरएल इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एंड पे स्लैश लगा हुआ है। इसके बाद हमने सर्च लिखना है, सर्च लिखने के बाद हम दोबारा स्लैश डालेंगे, फिर लेबल लिखेंगे, लेबल लिखने के बाद दोबारा स्लैश डालेंगे और हमारा जो पेज नेम है यानी जो टैब नेम है स्पोर्ट्स, ये लिखने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगेन सेव पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हम वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा तीसरा टैब भी ऐड हो गया है। तो ये देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये होम, उसके बाद एजुकेशन न्यूज़, हेल्थ न्यूज़ और स्पोर्ट्स, हमारे 3 टैब ऐड हो चुके हैं। दोस्तों इस तरह आप भी टैब ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाकर दिखाता हूँ, यानी हम किसी भी टैब के ऊपर कर्सर रखें तो हमारे तकरीबन 4-5 पेजेस नीचे शो हों। तो इसके लिए दोबारा हम लेआउट में जाएंगे और दोबारा मेन मेन्यू में जाएंगे और जो हमारा कॉन्फ़िगर लिंक लिस्ट है उसके नीचे जो हमारे पेज है वहाँ पे हम अपना एक न्यू पेज ऐड करेंगे जिसे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो उसके लिए दोबारा हम मेन मेन्यू पे आ गए और मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये आ गया कॉन्फ़िगर लिंक लिस्ट। तो ये नीचे मैंने पेज ऐड किए हैं। तो इसके नीचे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो दोस्तों यहाँ न्यू टैब पे मैं लिख लेता हूँ वीडियोज़। ये लिखने के बाद हम दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे जाके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा मैं वापस आकर इसे यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद अब हमने क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम .com के बाद स्लैश डालेंगे, फिर सर्च, उसके बाद फिर हम स्लैश डालेंगे, लेबल, उसके बाद हमारा जो टैब है उसका हम नाम लिखेंगे, यानी हमारा टैब है वीडियोज़। हम वीडियोज़ ये लिखने के बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अगेन सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिए हमारे ऐड हो गए और अगेन सेव पे क्लिक करने के बाद हम दोबारा आ जाते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पे हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे 4 टैब ऐड हो गए, एजुकेशन न्यूज़, हेल्थ न्यूज़, स्पोर्ट्स और वीडियोज़। हम चाहते हैं कि एजुकेशन न्यूज़ के ऊपर कोई क्लिक करे तो ये वीडियो का इसके नीचे शो हो। तो इसके लिए हम दोबारा एडिट, हमारा ये वीडियोज़ है इसे हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये मैंने ऊपर यानी कि जो आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए मैंने 2 मरतबा किया तो ये एजुकेशन न्यूज़ के नीचे वीडियोज़ आ गया। तो अब हमने इसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए दोबारा एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वीडियोज़। इससे पहले हमने डैश डालना है। तो डैश डालने के लिए आपने शिफ्ट और ये डैश पे क्लिक करना है। टैब का नाम सेट करने के बाद हमने नीचे यूआरएल सेट करना है। तो यूआरएल सेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एडिट पे जाना है और .com के बाद हमने स्लैश डाला, उसके बाद सर्च, उस लेबल, उसके बाद स्लैश, वीडियो से पहले हमने जिस पेज के नीचे यानी जिस टैब के नीचे हमारा ये यानी टैब शो हो उस टैब का नाम लिखना है, यानी एजुकेशन न्यूज़, डैश डालेंगे, न्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद स्लैश डालकर हम वीडियोज़ ये लिखेंगे ताकि हमारा जो है ना एजुकेशन न्यूज़ के नीचे वीडियोज़ वाला पेज शो हो, टैब शो हो। तो ये सेव करने के बाद मैंने दोबारा वेबसाइट पे आकर रिफ़्रेश किया तो ये देखिए एजुकेशन न्यूज़ के नीचे हमारे वीडियोज़ टैब शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह आपने जितने भी टैब ऐड करने, इस तरह दोस्तों आप अपने टैब ऐड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तमाम टैब्स के यूआरएल किस तरह सेट करने हैं, वो तमाम यूआरएल आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा इस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कोर्स पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है और आप जो है ना ये सीख रहे हैं यानी ब्लॉगर वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स का हिस्सा बने। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें क्या क्या करते हैं देखते हैं हम। इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का अप्रूवल लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।